हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि क्लास 10th का है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके अंदर, जो आपके एग्ज़ाम्स में 100% आएंगे और उनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस है 2.1 के। मैंने थोड़े ग्राफ बनाए हैं, हालांकि ज़्यादा अच्छे नहीं बने हैं बट कोशिश की है। गज़ एक बात कहना चाहूँगी कि आपको बैकग्राउंड में एक नॉइस आ रही होगी, वो एक्चुअली क्या है कि हमारे पड़ोस में रामायण का पाठ चला हुआ है, तो उस वजह से उसका वॉल्यूम आएगा। बट प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर करना और अपनी स्टडी पे ही फोकस रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इन ग्राफ्स के अंदर हमें शून्यक लिखने हैं। ये जो ग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर कौन से कितने शून्यक हैं हर ग्राफ के अंदर, हमें वो बताना है। और मैं आपको बता दूं, जब भी ये पेपर में आएगा 1 मार्क्स में आएगा, तो आपको सिर्फ एक्स अक्ष है उसके शून्य काउंट करने हैं। यानी इस वाली लाइन पे जो आपका डायग्राम बना होगा, हमें सिर्फ उसके पॉइंट्स काउंट करने हैं, बाकी वाई की कोई पॉइंट्स काउंट नहीं करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितने शून्यक हो गए, क्योंकि कोई लाइन नहीं है, एक लाइन है जो कि वाई पे गई हुई है, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 0 शून्यक हो जाएंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट का देखते हैं। तो इसके अंदर देखो, ये x पे 1 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट है ना, तो इसके भी शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे इस पे पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड ग्राफ देखिए, इसके अंदर x पे देखो, इस लाइन को देखो, यहाँ 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये रहा और ये थर्ड पॉइंट रहा, यानी यहाँ पे कितने शून्यक हो जाएंगे, इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम x अक्ष पे देखते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, यानी इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। और ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपके 1 2 3 4 इस वाले पॉइंट्स के हमारे 4 शून्यक हो जाएंगे। ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट वाले पार्ट के देखते हैं। तो देखो, इसमें 1 2 3 ओनली 3 शून्यक हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ जो x अक्ष है हमारा, हमने उसी के सभी कोऑर्डिनेट गिनने हैं, y के नहीं काउंट करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो आपका 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 2.2। तो इसके अंदर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और उनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि द्वारा जब हम सोल्व करते हैं, तो देखो, ये वाला फॉर्मेशन में हमें 2 चीज़ें ढूंढनी होती है। एक तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए और प्लस करें तो माइनस का 2 आए। तो ऐसा आपको नंबर ढूंढना है। तो देखो, और मैं ये बता दूँ, ये मैंने नंबर कैसे ढूंढा। देखो, मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ये वाला डिजिट और इसका जो ये डिजिट है, इस वाले नंबर का आपको ये डिजिट लेना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाला डिजिट मिलेगा, और प्लस के लिए आपको ये बीच वाला उठाना होता है, ठीक है। तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो अब कौन सा होगा। तो देखो, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 होता है, और वही 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 भी बच जाएगा, यानी कि हम माइनस का 4 और प्लस का 2 लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हमें गुणनखंड इसके करने हैं, ठीक है। तो x² माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 इजिकल टू 0। अब देखो, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन नंबर लेना है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 4। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ देखो 4 2 8 हो रहा है, यहाँ पे 2 1 2, यानी यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा फिर से x माइनस 4 इजिकल टू 0। अगर आपको एक बार क्वेश्चन वेरीफाई करना हो ना, तो ध्यान रखना, इस ब्रैकेट के अंदर जो आपका नंबर आएगा वही आपका इस सेकेंड वाले ब्रैकेट के अंदर बचेगा। अगर दोनों सेम आ रहे हैं, इट मीन्स आप सही चल रहे हो। इसके बाद हम x माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और इधर हमारा बचेगा x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब देखो, ये इक्वेशन बन गई, x माइनस 4 के इक्वल 0 रख दिया, इधर हमने x प्लस 2 के इक्वल 0 रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +4, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। क्यों? क्योंकि ये नंबर मैंने इधर लेके गई, इधर लेके गई। जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास शून्यक क्या बन जाते हैं, 4 और -2। अब इसकी जांच कैसे करनी है, देखो, जांच करने के लिए सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ इस जो हमें
इस बहुपद के अंदर से ही निकालनी है। x का जो पार्ट होगा, x के पास जो डिजिट होगा वो हमारा a बन जाता है, सॉरी एक्स स्क्वायर के पास है ना, x के पास जो हमारा डिजिट है वो -2 ये बन गया, और c हमारा हो जाएगा -8। तो इसमें से अब जांच करने के लिए हमें योग और गुणनफल ये दो चीज़ हम निकालते हैं, है ना। किसका? शून्यकों का। किसका? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम निकालते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a होता है, और गुणनफल कितना होता है? c/a। अगर -b/a और c/a के अकॉर्डिंग हमारे शून्यक निकले हैं तो ये हमारा इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए -b/a के इक्वल हम रखते हैं। तो पहले तो हम अपने शून्यक को ही सॉल्व करते हैं। 4 प्लस में -2, क्योंकि योग है तो हम इसको प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। अब -b क्या है हमारा? ये है हमारा -2, और a हमारा क्या है? ये हो गया हमारा, और -1 इसका माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर 2 बच गया, यानी ये दोनों नंबर क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये हमारा ठीक है। अब हम c/a का भी ऐसे ही कर लेंगे वेरीफाई। 4 मल्टीप्लाई -2, तो 4 -2 कितना होता है मल्टीप्लाई करने पर? -8। और c/a के साथ अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं तो c की वैल्यू कितनी है? -8, और a की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि ये किसके इक्वल आ गई? -8। अब ये भी -8, ये भी -8। इसका मतलब हमारे जो शून्यक निकले हैं वो बिल्कुल ठीक निकले हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। देखो सबसे पहले तो हम बहुपद को इसकी सही जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर रखेंगे। तो 6x² - 7x - 3 ये इसकी सही फॉर्मेशन होती है, तो इसमें हमने रख दिया। अब गुणनखंड विधि से करेंगे तो पुट 0 कर देंगे। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं ऐड करूँ तो -7 आए, और ऐसे नंबर चाहिए दो जिसको मैं अगर उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -18 आना चाहिए, यानी 6 3 = 18 माइनस का वो भी। ठीक है, तो मेरे पास दो नंबर हो जाएंगे -9 और -2, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं, और 9 में से 2 माइनस करूँगी तो माइनस का ही 7 बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। 6x² - 9x प्लस में 2x माइनस में 3 = 0। अब देखो एक चीज़ और बता दूँ, आप 2 को आगे रख लो या 9 को पीछे रख लो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो पहले डिजिट रखना है आप वो पहले रख सकते हो, आंसर आपका सेम ही निकलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं। देखो 3 2 = 6 होता है, 3 3 = 9 होता है, तो इसमें से मैं 3 कॉमन निकालूंगी और एक x कॉमन निकालूंगी। अंदर हमारे पास यहाँ बचेगा 2, एक x इसका बच गया, और 2x - 3 हमारा यहाँ पे कॉमन बचेगा। अब मैंने बोला था जो ब्रैकेट में आपके अंदर रहेगा ना वो यहीं से निकलेगा, इन दो में से भी। अब देखो ये तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब 2x - 3 तो हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। बाहर कॉमन क्या निकल जाएगा? +1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 1 = 2, 1 इसके पास होगा, और 3 1 = 3, 1 इसके पास होगा, तो इसका हमारा +1 कॉमन आ जाएगा। अब 2x - 3 हमारा इधर कॉमन आ जाएगा, और 3x + 1 हमारा बच जाता है, ये हम यहाँ रख देंगे। अब यहाँ से फिर से इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। 3x + 1 = 0। देखो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इधर ये -3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आके ये डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरीके से +1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे शून्यक क्या बन गए? 3/2 एंड -1/3। अब फिर से वही हमें इनको वेरीफाई करेंगे, तो a हमारा यहाँ पे होगा 6, और b हमारा होगा यहाँ पे ये -7, और c हमारा होगा यहाँ पे -3। अब वेरीफाई करते हैं, योग से स्टार्ट करते हैं। तो शून्यकों का योग करते हैं, 3/2 प्लस में -1/3। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, 3 2 = 6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 3 = 9, और इधर माइनस में हमारा 2 1 = 2, तो 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7/6। ठीक है, और b/a क्या होता है? सॉरी -b/a होता है ना, तो -b/a रख के देखते हैं। तो देखो -b/ हमारा क्या है? -7, और एक माइनस इस फॉर्मूले का रखा, और a हमारा है 6, तो माइनस से माइनस कैंसर, 7/6। क्या यही आंसर है? देखो बिल्कुल मैच हो गया हमारा, ये सही है। अब ऐसे ही हम गुणनफल निकाल देंगे। तो गुणनफल निकालेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 1 = 3, या फिर 3 से 3 कैंसिल कर दो, हमारे पास क्या बचेगा? -1/2।
2 बचेगा, ठीक है। तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, देख लें हम इसको। तो देखो C/A के साथ वेरीफाई करेंगे। C हमारा क्या है -3। एक सेकेंड रुकना, मैंने कहीं गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, इसको हम कट नहीं करेंगे, सॉरी, इसको हम कट नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। मैंने गलती से कट कर दिया, तो फ्लो में कट जाता है ना ऐसे। जब भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो कई बार ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं तो सॉल्व करते तो उनको ऐसे कट कर देते हैं। बट हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं तो इसमें कट नहीं होगा। तो -3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और ये 3 2 ज़ा 6। अब देखो C/A यही तो है -3 और A हमारा कितना है 6। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। t² - 15। देखो अब कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। सेम t² - 15 = 0। देखो t² इधर -15 में है, इधर लेकर आते हैं इसको तो +15 हो जाएगा। स्क्वायर रूट को इधर ले आएंगे तो ये रूट बन जाएगा और जो 15 है उसकी 2 वैल्यू निकल जाएगी रूट में, प्लस और माइनस में। तो यानी t हमारा प्लस का रूट हो जाएगा और 1 हमारा माइनस का रूट, यानी यही हमारे शून्यक बन जाएंगे। हमारे शून्यक क्या होंगे, √15 एंड -√15। सेम ऐसे ही अब इसके जांच करेंगे। तो योग पहले तो ABC लिख लेते हैं। देखो A हमारा हो गया 1, B हमारा 0 होगा क्योंकि x कुछ नहीं दे रखा हमें, और C हमारा हो जाएगा -15। अब योग देखते हैं। देखो √15 प्लस -√15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। B/A माइनस करके देख लेते हैं, -B/A। तो -B हमारे कितना है 0, A हमारे कितना है 1। 0/1 हमेशा 0 ही होता है। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब हम करेंगे गुणनफल को। अब √15 मल्टीप्लाई -√15 जब हम करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है हमारा, यानी ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे स्क्वायर, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ -15। और इसको हम C/A के साथ वेरीफाई करते हैं। तो C हमारा यहाँ पे कितना है -15, A हमारा यहाँ कितना है 1। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया -15। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएंगे। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया क्या है, शून्यक ज्ञात करना है। हमें द्विघात बहुपद दे रखा था और उसके हमने शून्यक निकाले और उसकी जांच की। अब हमें दे रखे हैं शून्यक, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और उससे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो अब वो कैसे बनाएंगे, देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है द्विघात बहुपद निकालने का। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, x² - sx प्लस में p। s आपका यहाँ पे है सम और p आपका क्या है प्रोडक्ट, यानी कि सम को हिंदी में बोलते हैं योग, शून्यकों का योग, और ये प्रोडक्ट हमारा हो जाता है गुणनफल, ठीक है। तो देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, यानी ये हमारा योग है इधर और ये हमारा गुणनफल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, x² माइनस s की जगह रखेंगे 1/4 x और प्लस में प्लस का ये साइन आएगा। अब देखो ये माइनस का 1, यानी ये ब्रैकेट में मैं रख लूँगी। अब देखो इसको सोल्व आगे कैसे करना है। एक तो आप डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं रखोगे। अगर आपको ऐसे करके कोई फ्रैक्शन दे दिया गया है तो आप उसको सोल्व करोगे। तो हम इसको कैसे सोल्व करते थे, जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर है उसको हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × x², 4 × 1/4 x प्लस में 4 × -1 ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4x², इधर से 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारा -x हो जाएगा। इधर से देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 1 ज़ा 4 ये हो जाएगा। यानी हमारी फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी ये होगी 4x² - x माइनस में 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके से होगा वो भी। देखो ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इक्वेशन क्या थी, सॉरी फॉर्मूला क्या था, x² - sx प्लस में p। अब देखो x² s की जगह क्या रखेंगे √2, ओके, प्लस में
p की जगह रखेंगे 1/3। अब फिर से डिनोमिनेटर में 3 आया तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x² माइनस 3 इंटू √2 प्लस में 3 इंटू 1/3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारा होगा 3x² माइनस में 3 इंटू √2 प्लस में 1। तो हमारा लास्ट में ये फाइनल हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। और इसी तरीके से आपके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करना उनकी। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहना। थैंक यू।